हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम प्रीवियस वीडियो में लॉज ऑफ इंडिसेस डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से हमने 3 लॉज को एक्सप्लेन कर लिया था। अब हम 4th लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अगर तो 2 वैल्यूज़ हों आपके पास, 2 नंबर्स हों जो कि सेम है लेकिन उनके ऊपर पावर्स डिफरेंट हैं। अगर 2 जो नंबर्स हैं उनकी बेसिस सेम हैं लेकिन उनकी पावर डिफरेंट है, दरमियान में डॉट है या कोई साइन नहीं है या मल्टीप्लिकेशन है, तो याद रखना है इफ 2 बेसिस आर सेम देन पावर मस्ट बी एडेड और इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास 6 टू रेज पावर 7 एंड 6 टू रेज पावर 5। तो इन दोनों की बेसिस सेम है, सिंगल बेस लिखकर आपने पावर्स को आपस में ऐड कर देना। 12। यही सेम लॉ नीचे भी अप्लाई होता है, लेकिन डिवीजन में एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है। जैसे देखिए दोनों की बेसिस सेम है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 5 की ओवर 5, इसकी पावर है 7 और इसकी 13 कर लेते हैं 8 और इसकी कर लेते हैं हम 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेस को सिंगल लिखेंगे और अपर वैल्यू में से यानी अपर इंडेक्स में से लोअर इंडेक्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लेकिन ये सेम वैल्यूज पर अप्लाई होता है सिर्फ जिनकी बेसिस सेम हो। अब ये क्वेश्चन है, ये बच्चे जो होते हैं इनको कहा जाता है रट्टा लगा लिया जाए इसका। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये 1 के इक्वल क्यों होती है। देखें, सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 7 टू रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 टू रेज पावर 5। डिवीजन वाली वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अब आपको पता है अगर ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उनको कट कर सकते हैं। कट करके जब भी ऐसे कटिंग होती है तो इसका आंसर 1 आता है। लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से सॉल्व किया जाए तो देखिए दोनों की बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर डिवाइड हो रही हो वैल्यू तो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 7 टू रेज पावर 0। 5 माइनस 5 0 होता है। तो अगर इस वैल्यू का आंसर 1 है तो इसका भी अंडरस्टूड है कि इसका आंसर भी क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। थैंक यू।